Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक. My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams. Dear students, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बार फिर से महाभयंकर प्रैक्टिस पार्ट 3. तो आपको इस प्रैक्टिस को समझना है, वर्ड्स को देखना है और बिल्कुल पहले जो मैंने प्रैक्टिस में आपको वर्ड्स कराए उनमें काफ़ी वर्ड्स रिपीटेड भी होंगे. और जैसा कि मैंने बताया आपको वर्ड्स रटना बिल्कुल नहीं है, ओनली वर्ड को कॉम्प्रीहेंड करना है और प्रैक्टिस को देखना है और प्रैक्टिस भी आपको करनी है. इज इट क्लियर? तो चलिए इस वीडियो पे देखते हैं, इन वर्ड्स को समझते हैं, सॉल्व करते हैं इन वर्ड्स को. सबसे पहले 5 वर्ड्स आपको सॉल्व करना है, इसके बाद में फिर 5 और वर्ड देखेंगे. ओके, 10 का दम जो देख रहे हैं कि हम सीरीज फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए क्लैंडस्टाइन दिया गया है. क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है? क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो छिपा हुआ है. अब छिपा हुआ है सो वी कैन से दैट क्लोजेट. ठीक है, क्लोजेट बोल सकते हैं. क्लोजेट से अब हमारा इसके बाद में वर्ड आएगा कि कोई भी चीज़ कैसा है, वो चीज़ पब्लिक नहीं है, वो कैसा है, प्राइवेट है ना. जब पब्लिक नहीं है तो प्राइवेट है, ये अपोजिट हो गया. तो यहाँ पे हम अगर अपोजिट लेना चाहते इसका तो हम बोल सकते थे पब्लिक, है ना. अब इसके बाद में हम प्राइवेट ले लिए, तो इसके बाद में और वर्ड लिखना चाहें तो आप देखते हैं कि एक वर्ड आता है हिडन. ठीक है, हिडन का मतलब कोई भी चीज़ छिपा हुआ है, या फिर बोल सकते हैं आर्केन. आर्केन का मतलब होता है रहस्यमयी, और रहस्यमयी है तो इसका मतलब कोई भी चीज़ छिपा हुआ है या कोई सीक्रेट है. सो वी कैन से दैट सीक्रेट. ओके, सीक्रेट बोल सकते हैं. और वर्ड क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हिडन है तो एक वर्ड मिलता है आपको कंसील. कंसील का मतलब होता है छिपा हुआ. स्पेशली जो भी राज हैं, जो भी सीक्रेट, उसको छिपाने के लिए आपका कंसील यूज होता है. लेकिन अगर हमें अपोजिट फाइंड आउट करना होता तो हम यहाँ पे एक क्लोजेस्ट, इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है रिवील. तो रिवील बोल सकते थे. तो आप देखें कि वर्ड से वर्ड कैसे हम तैयार करते हैं और कैसे हम इसके सिनोनिम को बाय सीरीज याद रखेंगे. और एज आई टोल्ड यू कि आपको वर्ड रटना नहीं है, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है. इज इट क्लियर? तो ये आपका रहा फर्स्ट वर्ड. और इसके बाद में आते हैं सेकेंड वर्ड पे. तो सेकेंड वर्ड को सॉल्व करते हैं. सेकेंड वर्ड में आपका जो है वेपिड दिया गया है. वेपिड, वेपिड मुझे याद आता है जब मुझे वर्ड दिखता है इंसिपिड. इंसिपिड का मतलब होता है स्वाद रहित, यानी जो बिना स्वाद का है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है. इसका मतलब वो कैसा है? टेस्टलेस है. वी कैन से दैट टेस्टलेस. इसका मतलब कोई भी चीज़ कैसा है? बोरिंग है. और वी कैन से दैट डल, कि कोई भी चीज़ कैसा है? डल है. डल है तो इसका मतलब फ्लेवरलेस है, तो इसका मतलब फ्लेवरलेस बोल सकते हैं. डल है तो यहाँ पे डिम हो जाएगा. ठीक है, ये सारे वर्ड हमारे आ जाएंगे. ये रहा आपका वेपिड, जो कि बोलते हैं टेस्टलेट या स्वाद रहित, बिना किसी स्वाद का. इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं थर्ड वर्ड पे. तो थर्ड वर्ड में देखिए इंसॉल्वेंट दिया गया है, और इंसॉल्वेंट वर्ड आपको आना चाहिए. बहुत ही अच्छा वर्ड है इंसॉल्वेंट. तो देखिए इंसॉल्वेंट जब वर्ड आता है तो आपको हिंदी में एक वर्ड आपने पढ़ा जिसको हम बोलते हैं दिवालिया. ठीक है, दिवालिया. अब दिवालिया क्या होता है? तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड आता है कि वन हु अनेबल टू पे वंस डेब्ट्स. वन हु अनेबल टू पे वंस डेब्ट्स, जो अपना कर्ज अदा नहीं कर पाता. बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अपना कर्ज अदा नहीं कर पाती हैं, तो वो दिवालिया घोषित कर दी जाती हैं. तो यहाँ पे आपका वन हु अनेबल टू पे वंस डेब्ट्स, दैट इज इंसॉल्वेंट. और इसी का एक सिनोनिम आता है, वो सिनोनिम आता है बैंकरप्ट. ठीक है, बैंकरप्ट. तो बैंकरप्ट वर्ड बहुत ही पॉपुलर है, ये वर्ड आपने सुना जरूर होगा. क्लियर है? आगे आते हैं नेक्स्ट फोर्थ वर्ड पे. तो फोर्थ वर्ड में आपका दिया गया है फिगमेंट. ठीक है, फिगमेंट का मतलब क्या होता है? तो फिगमेंट मुझे याद आता है, आपने एक एफएम सुना होगा 92.7 बिग एफएम. बिग एफएम में कोई पर्सन होता है, नीलेश मिश्रा शायद नाम है, वो स्टोरी सुनाता है याद शहर से रिलेटेड. तो फिगमेंट जो होता है मनगढ़ंत होता है. मनगढ़ंत का मतलब बनावटी, है ना. मनगढ़ंत, मनगढ़ंत का मतलब क्या होता है? बनावटी. अब बनावटी है तो इसका मतलब फिगमेंट है. तो यहाँ पे एक वर्ड आता है दैट इज कॉक एंड बुल.
कॉक एंड बुल बोल सकते हैं, ये आपका एडीएम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडीएम है, आप इसको याद रखिएगा, कॉक एंड बुल। और इसके बाद में अगर इसके कुछ और वर्ड ऐड करना चाहे तो हम स्टोरी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, ओके। और अगर हम ऐड करना चाहें तो शॉर्ट अम्यूजिंग, यहाँ पे एनेक्डोट एक वर्ड मिलेगा। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा, कोई भी किस्सा है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड में देखिए इंस्टिगेट दिया गया है। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को क्या करना, उत्तेजित करना, या फिर यूं कहें कि किसी को भड़काना, किसी को उत्तेजित करना या भड़काना। अब यहां से मैंने एक वर्ड लिया दैट इज अबिट। अब देखिए अबिट को पढ़ने के लिए आप देखिए यहां पे अबे लगा हुआ है। अगर हमने किसी को अबे बोल दिया तो जाहिर सी बात है कि वो भड़क जाएगा, और भड़क जाएगा तो यहां पे अबिट है दैट इज भड़काना। वी कैन से दैट स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलेट बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्रवोक करना किसी को, प्रवोक, ओके। और इसमें क्या यूज कर सकते हैं, फ्यूल यूज कर सकते हैं, ओके। फ्यूल के बाद में एग्रावेट बोल सकते हैं, एग्रावेट, ओके। और इसके बाद में मिफ्ड यूज हो जाएगा, और इसके बाद में कुछ वर्ड आएंगे तो यहां पे हम बोल सकते हैं ऐड फ्यूल टू फायर, ऐड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब क्या होता है, आग में घी डालना, यानी स्थिति को और ज़्यादा भड़काना। या फिर आप देखते हैं कि गैस होती है, गैस का बर्नर होता है, वो जब जलता है तो एक फ्लेम निकलती है, फ्लेम का मतलब ज्वाला, तो इसका मतलब इनफ्लेम बोल सकते हैं, इनफ्लेम। ये किसी को हमने क्या किया, एक्साइट किया, उत्तेजित किया, तो एक्साइट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 वर्ड कंप्लीट हुए। आगे के वर्ड्स को देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड्स को देखते हैं। कैजुअल दिया गया है, कैजुअल को अगर हम पढ़ें काजोल, है ना, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री आपको याद आ जाता है तुरंत, है ना, कैजुअल। तो यहाँ पे काजोल आपके जो है वो एक्ट्रेस हैं, तो कैजुअल दिया है। कैजुअल का मतलब होता है किसी को बहलाना या फुसलाना, किसी को बहलाना या फुसलाना अपने फायदे के लिए, है ना। तो फिर यहाँ पे आपका एक वर्ड आता है दैट इज परसुएड, ठीक है, परसुएड बोल सकते हैं। इसके बाद में हम और अगर इसके वर्ड लेना चाहें तो प्लेकेट वर्ड आता है, किसी को मनाना, प्लेकेट बोल सकते हैं, या किसी को पुचकारना, कोक्स आता है, या फिर वो करना, ठीक है। या फिर हमारा कहीं ना कहीं फीलिंग लविंग का सेंस आ सकता है, फीलिंग लविंग, ओके। या फिर वो पर्सन सेक्सुअल है, सेक्सुअल हो सकता है, ये थोड़ा दूर का वर्ड आएगा, सेक्सुअल बोल सकते हैं। लस्टफुल आ सकता है, लस्टफुल। या फिर एक वर्ड और मिलेगा दैट इज एमरस। अब जाहिर सी बात से कोई अपने फ़ायदे के लिए कोई काम कर सकता है, तो इसका मतलब अगर हम लव का सेंस लें तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फिर फ्लर्ट आ जाता है, क्या जाता है, फ्लर्ट। अब प्यार तो एक बार होता है ना, बार बार में ये आशिकी 2, आशिकी 3, आशिकी तो एक ही बार होती है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका ये कैजुअल है, इसलिए हमारा यहाँ पे फ्लर्ट भी आ जाएगा, क्लियर है। तो यह हमारे कुछ कैजुअल के सिनोनिम है जो आपको पता होने चाहिए। आगे के वर्ड का देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है वर्ड स्ट्राइंजेंट। स्ट्राइंजेंट का मतलब कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। अब सख्त है तो यहाँ पे सख्त जो वर्ड है इसके सिनोनिम लें तो यहाँ पे बहुत ही क्लोजेस्ट वर्ड आता है दैट इज़ रिजिड, है ना। रिजिड आता है तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ कैसा है, हार्ड है, वी कैन से दैट हार्ड। अब हार्ड है तो इसका मतलब टफ के सेंस में भी आ सकता है, ओके, टफ के सेंस में आ गया। या फिर कोई भी चीज़ जो है वो हार्ड है तो इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब कैसा है, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल है तो फिर आपने एक वर्ड पढ़ा था दैट इज एडामेंट, कि कोई भी पर्सन वो जिद्दी है, बहुत ज़्यादा हठी है, ये दूर का वर्ड आएगा। तो एडामेंट भी हो सकता है, ऑब्स्टिनेट भी हो सकता है, ऑब्स्टिनेट, और वी कैन से दैट स्टबर्न, है ना। टेनासियस बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं अनयील्डिंग, अनयील्डिंग, ओके। ये हमारे वर्ड आ जाएंगे। या कोई भी जो पर्सन है वो कंप्रोमाइज ना करे तो इसका मतलब अनकंप्रोमाइजिंग, अनमैनेजेबल, अनगवर्नेबल, ये सारे वर्ड हमारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। मुलिस हमने नहीं लिखा शायद, तो यहाँ पे मुलिस वर्ड भी आएगा,
मुलिस बोल सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आता है ऑब्डूरेट, बाकी जो मैंने बताया वो भी हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारे जो है स्ट्रेंजेंट के वर्ड आ गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड में आपका दिया है बेनिफैक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपका वर्ड लिखा था एक्सट्रोवर्ट, तो यहाँ पे वर्ड आपका दिया है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब बेनिफिट जैसा लग रहा है, ये बेनिफिशियल जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब होता है दूसरी की सहायता करने वाला या मदद करने वाला। ओके, सहायता करने वाला। ओके, सहायता करने वाला है। तो इसके अगर हम वर्ड लें तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बेनिफैक्टर है तो इसका मतलब बैकर है, या फिर ब्लड जैसे डोनेट करने वाला होता है तो वो क्या होता है, डोनर होता है। सो वी कैन से द डोनर। ओके, इसके बाद में हम अगर और वर्ड लें तो यहाँ पे बैकर से रिलेटेड कि कोई भी पर्सन जो है वो कैसा है, फिलेंथ्रोपिस्ट है। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, जिसका मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड। लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से प्रेम करने वाला, दैट इज फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट के अगर हम और वर्ड लें तो हम बोल सकते हैं बेनोवोलेंट। बेनोवोलेंट बोल सकते हैं। और वर्ड लेंगे तो काइंड हो सकता है, जनरस, हम्बल, पोलाइट हो जाएंगे ना। तो ये सारे वर्ड हमारे इसके सिनोनिम, और भी बहुत ज़्यादा इसके वर्ड मिलेंगे, लेकिन ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड में हमारा दिया गया है वर्ड रेशियल। रेशियल का मतलब क्या है? रेशियल का मतलब होता है भेदभाव करने वाला। अब जब भेदभाव पक्षपात करने वाला है तो रेशियल के अगर हम वर्ड लें तो यहाँ पे हमारा एक वर्ड मिलेगा, दैट इज एपार्थेड। ठीक है, APARTHEID, एपार्थेड। एपार्थेड का मतलब होता है गोरे काले का भेद करना, रंग भेद करना। और रंग भेद करना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव का सिनोनिम है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिस्टिंक्शंस। ठीक है, डिस्टिंक्शन आ जाएगा। डिस्टिंक्शन के बाद में रेशियल दिया है तो यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा, दैट इज रेसिस्ट। रेसिस्ट बोल सकते हैं। यह भी बायस आता है एक वर्ड, बायस, या फिर कोई भी पर्सन कैसा है, पार्शियल है। डिस्क्रिमिनेशन एंड डिफरेंशिएट भी हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश बोल सकते हैं। ये हमारे इसके सिनोनिम बन जाएंगे। यहाँ पे एक वर्ड और मिलता है, दैट इज प्रेजुडिसाइज। ठीक है, तो ये हमारे जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे, दैट इज रेशियल। नाउ कम टू द लास्ट वर्ड, दैट इज एक्सट्रोवर्ट। देखिए एक्सट्रोवर्ट लिखा हुआ है, अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में वर्ड आ जाए तो वर्ड का मतलब होता है दैट वर्ड इज रिलेटेड टू टॉकिंग। वो वर्ड बात करने से रिलेटेड है तो इसका मतलब वो वर्ड इसमें क्या होना है, टॉकिंग होनी है, बात करने से रिलेटेड वर्ड है, ये पक्का हो गया। अब देखिए तीन तरह के लोग होते हैं, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, दूसरा होता है इंट्रोवर्ट, और तीसरा होता है एम्बीवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट जो होता है इसका मतलब होता है वन हु टॉक्स टू मच। वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बात करता है, दैट इज एक्सट्रोवर्ट। अगर हम इसके सिनोनिम लें तो बोल सकते हैं लोकोसियस। तो जिस वर्ड पे भी लोकुआ लगा हो, लोकुआ वर्ड लगा है, इसका मतलब दैट वर्ड इज रिलेटेड टू टॉकिंग, वो बात करने से रिलेटेड है, लोकोसियस। या फिर हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, बहुत ही ज्यादा चटू है, सो वी कैन से दैट चैटरबॉक्स। गैरुलस बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं वो पर्सन कैसा है, चैटी है, या गॉसिप हो सकता है, या फिर एब्सर्ड, बकवास करने वाला, या फिर वो पर्सन कैसा है, टॉकेटिव है, सो वी कैन से दैट टॉकेटिव आल्सो। क्लियर है? इसके बाद में हमारा वर्ड दिया है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने बताया वन हु टॉक्स टू मच, यहाँ पे ये क्या है कि वन हु टॉक्स वेरी लेस, जो बहुत ज़्यादा कम बात करता है, दैट इज इंट्रोवर्ट।
इसका मतलब बहुत ही कम बोलने वाला। तीसरा जो एम्बीवर्ट होता है, वन हु स्पीक्स ऑन टाइम, जो टाइम पर बोले, जो समय पर बोले, दैट इज एम्बीवर्ट। तो यहां पे वर्ड की कंडीशन आपको क्लियर हो गई होंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जरूर इस तरह के वर्ड आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? आई होप ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से हम प्रैक्टिस इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं। कुछ और नए कंटेंट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।